क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं, भारत 15 अगस्त 1946 को पैदा नहीं हुआ था? क्या हो अगर असली भारत की उत्पत्ति मिथकों, डूबी हुई सभ्यताओं, औपनिवेशिक साजिशों और ब्रह्मांडीय संयोगों में छुपी हो? स्वागत है आपका मिस्ट्री मैनर में, जहां जन्म प्रमाण पत्र पौराणिक कहानियों से बनते हैं, नक्शे रहस्यों से खींचे जाते हैं और इतिहास यहां शकी मूंछों में घूमता है। आज हम जानेंगे भारत के जन्म की असली कहानी। और नहीं, इसमें सिर्फ नेहरू, माउंटबेटन और मिडनाइट स्पीच की बात नहीं है। सेगमेंट 1, भारत एक पौराणिक शुरुआत। इंडिया बनने से पहले, हिंदुस्तान कहे जाने से भी पहले, यह भूमि कहलाती थी भारतवर्ष। ना इसे ब्रिटिशों ने कहा, ना गूगल मैप्स ने, बल्कि देवताओं, आर्षियों और शायद आपकी दादी मां की कहानियों ने। विष्णु पुराण कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तद भारतम नाम। यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण की जो भूमि है, वह भारत कहलाती है। प्रश्न, क्या भारत के पास आध्यात्मिक जीपीएस था जब देश नाम की चीजें बनी ही नहीं थी? और नाम भारत आया राजा भरत से, एक ऐसा राजा जिसे पूरा सब कॉन्टिनेंट समर्पित कर दिया गया, जबकि हम में से ज्यादातर लोग अपने नाम पर एक समोसा तक नहीं बिकवा पाए। सेगमेंट 2, खोई हुई भूमि, कुमारी कांडम। अब चलते हैं दक्षिण की ओर, बहुत दक्षिण। यहां है तमिलों की एटलांटिस, कुमारी कांडम। मान्यता है कि कभी दक्षिण भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाली एक विशाल भूमि थी, जहां तमिल सभ्यता, दर्शन और शायद पहला तीखा करी बना था। फिर वह समुद्र में डूब गई। प्रश्न, क्या भारत असल में एक डूबी हुई महाद्वीपीय सभ्यता की आखिरी बची हुई कड़ी है? वैज्ञानिकों ने भी कभी लेमुरिया नामक एक महाद्वीप की थ्योरी मानी थी, अब खारिज हो चुकी है। लेकिन तमिल ग्रंथों और लोक कथाओं में अब भी इसकी गूंज है। या फिर क्या हम केवल ग्रीक मिथोलॉजी को मात देने वाले किस्से बनाने में मास्टर हैं? सेगमेंट 3, इंडिया, हिंदुस्तान या भारत, असली नाम कौन सा है? भारत के पास नाम इतने हैं जितने एक बॉलीवुड स्टार के पैन कार्ड। इंडिया, सिंधु नदी से। हिंदुस्तान, फारसी हमलावरों से। भारत, हमारे अपने ग्रंथों से। यहां तक कि संविधान भी कंफ्यूज हो गया और बोला, इंडिया दैट इज भारत। प्रश्न, हम देश हैं या वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हर बंदा एडमिन है? कुछ लोग कहते हैं इंडिया शब्द ब्रिटिशों ने जानबूझकर दिया ताकि हमारी पहचान मिटाई जा सके। मतलब सिर्फ शासन नहीं किया, बल्कि नाम भी बदल दिया। जैसे कोई 200 साल तक आपको आपके एक्स के नाम से बुलाता रहे, बुरा तो लगेगा ही। सेगमेंट 4, आधी रात का जन्म, ज्योतिषीय ड्रामा। 15 अगस्त 1947, भारत का आधिकारिक जन्मदिन। लेकिन एक ट्विस्ट है। उस समय के ज्योतिषियों ने चेताया था कि वो तारीख बहुत अशुभ है। मतलब बुध वक्री, मम्मी का गुस्सा और रिलेशनशिप ब्रेकअप, सब एक साथ। तो फिर क्या किया गया? आधी रात को आजादी ली गई, ड्रामा भी बना और ग्रह दशा को चकमा भी। प्रश्न, क्या हमारी आजादी एक ब्रह्मांडीय जुगाड़ थी? दुनिया को लगा भारत आजाद हुआ। असल में हम ग्रहों को डेट चेंज करके धोखा दे रहे थे। सेगमेंट 5, विभाजन, आजादी या साजिश। आजादी के अगले ही दिन आया विभाजन। 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए और लाखों मारे गए। नक्शे इतनी जल्दी बने कि कुछ गांव सुबह भारत में थे और रात को पाकिस्तान में। लोगों को बताया भी नहीं गया। यहां तक कि माउंटबेटन ने बाद में कहा, सब कुछ बहुत जल्दी कर दिया गया। प्रश्न, विभाजन एक हादसा था या ब्रिटानियों की आखिरी चाल? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह जानबूझकर हुआ ताकि भारत पाकिस्तान दोनों को कमजोर किया जा सके। सेगमेंट 6, खगोलीय भारत, दिव्य नक्शा। अब थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं। कुछ लोग मानते हैं कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल वाराणसी, उज्जैन, कोणार्क, रामेश्वरम सब खगोलीय ऊर्जा रेखाओं पर स्थित हैं।
उज्जैन को तो प्राचीन खगोल शास्त्र का ग्रीनविच कहा गया है। यहां तक कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) के लिए जो 82.5 DGE मेरिडियन है, वह मिर्जापुर से होकर गुजरता है, एक पवित्र स्थल। प्रश्न: क्या भारत का टाइम जोन भी आध्यात्मिक रूप से चुना गया था? यह सिर्फ नक्शा नहीं, ये कॉस्मिक सेटिंग्स हैं, देसी स्टाइल में। तो भारत असल में कब पैदा हुआ? भरत की गाथा में, कुमारी कांडम की गहराई में, मिडनाइट स्पीच के जुगाड़ में, या फिर हजारों सालों की कथाओं, बलिदानों और पुनर्जन्मों से? शायद भारत एक देश नहीं, एक विचार है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सरहदें मिट सकती हैं, लेकिन भारत नहीं। अगर यह सब तुम्हारे हिस्ट्री की किताब से ज्यादा दिमाग घुमा गया, तो लाइक करो, शेयर करो और मिस्ट्री मैनर को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे क्यों भारतीय भूत ज्यादातर शादीशुदा होते हैं और क्यों उनकी आत्माएं भी अलग अलग राज्यों के एक्सेंट में डराती हैं। तब तक सवाल पूछते रहो और रहस्य उधेड़ते रहो।